Hello friends, this is Vishal Verma. Welcome to my YouTube channel, Vista Study. I hope you will be fine. Here today we go through chapter name electricity and topic is Joule's law of heating. तो ये देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसने दिया था? जेम्स प्रिकॉट ने दिया था। और जेम्स प्रिकॉट जूल ने किसने दिया था? इधर रखते हैं, जेम्स कॉट जूल ने ये रूल दिया था। इस क्या बताया था? जब हम किसी कंडक्टर में से जब करंट पास करते हैं तो जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, यानी कोलिजन होता है उनका। तो अपने ईच अदर एक दूसरे कोलिजन होता है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। यही कहता है इस लॉ में। और एक फॉर्मूला डेरिवेशन देखते हैं और पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग this law, according to this law, देखते हैं, when the current passing through a conductor to produce या फिर जनरेट दी हीट। आगे बोला था जब हम किसी कंडक्टर में से हीट पास करते तो वो करंट पास करते तो उसमें हीट जनरेट होती है। और आज क्या था? हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of current and resistance and टाइम। ये हीट रेजिस्टेंस की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है टाइम। जैसे हम किसी जैसे हमने आयरन लिया, आयरन को प्लग से लगाया तो उसमें करंट पास हुआ तो उसमें हीट जनरेट होती है। जैसे हमने 1 मिनट या 2 मिनट रखा तो उसके अकॉर्डिंग गर्म होती है, हीट जनरेट होती है। ऐसे इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम है। इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये फॉर्मूला इसका है इक्वल टू H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से, बोला क्या है इसमें, इसी से आया। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आई मींस करंट, एंड proportional to heat resistance R and time। जब तीनों को कंबाइन किया तो ये बना आई स्क्वायर आर टी। जब हम किसी आपको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है, एक के कांस्टेंट आता है। इस के की वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू रखते हैं और फॉर्मूला हमारा बन जाता है आई स्क्वायर आर टी। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इसका यूनिट क्या होगा? जूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉच।